Hello students. Today's topic we are going to take it up is components of physical fitness. Yesterday we had taken the first component, that is the strength. Today we are going to take up the second component, that is speed. The second important and the key component of physical fitness. Now, if we define speed in simple words, it is the ability to perform any movement at faster rate. ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन इसका हुआ कि व्हेन यू परफॉर्म एनी मूवमेंट एट अ फास्टर रेट देन इट इज़ नोन एज द स्पीड. या एक और सिंपल डेफिनेशन अगर हम इसका बोलेंगे तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल. तो या तो आपका मूवमेंट फास्ट हो या आपका बॉडी फास्ट हो, तो उसको बोलेंगे हम आपका स्पीड. नाउ लेट अस मूव टू द टेक्निकल डेफिनेशन कि स्पीड का क्या है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. नाउ स्पीड इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट और अ कंटिन्यूस सीरीज ऑफ मूवमेंट्स विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जितने कम समय में आप जितना ज़्यादा मूवमेंट आप कर सकते हो या कंटिन्यूस मूवमेंट कर सकते हो, दैट इज़ योर स्पीड. नाउ इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट पॉसिबल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके आपका फास्टर मूवमेंट प्रोड्यूस करना, दैट इज़ स्पीड. नाउ स्पीड जो है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स, या इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं. जेनेटिक फैक्टर इज़ वन ऑफ देम. ठीक है, परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, जो आप 12th में पढ़ोगे. फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स क्या होते हैं और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स क्या होते हैं. ठीक है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स दो तरीके के मसल फाइबर्स होते हैं. अगर आपके बॉडी में, इफ़ योर बॉडी हैज़ मोर नंबर ऑफ फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, योर स्पीड, योर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ विल बी वेरी हाई. नाउ if an individual has a large amount of or large percentage of slow twitch muscle fibers, then they'll be good at endurance activities. Endurance activities means कि स्टेमिना उनका बहुत अच्छा होगा. सो दो तरीके के मसल फाइबर्स होते हैं और जो जेनेटिकली या हेरिडिटी से डिफाइंड होते हैं, बट through proper training it can be updated, it can be improved. So genetic is one of the factor. The structure of individuals muscles, and the second is the level of coordination between the motor and sensory nerves. ठीक है, आपका माइंड और आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन, और वी कैन से द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, वो भी एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है आपकी स्पीड को. अपार्ट फ्रॉम दैट, एनर्जी रिजर्व, ग्लाइकोजन स्टोर. ठीक है, जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है, फैट. पर फैट से ज़्यादा जो हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक ही सांस में जब आप दौड़ते हो तब हमको एनर्जी रिजर्व, दैट इज़ ग्लाइकोजन स्टोर प्रोवाइड करता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि कितना ग्लाइकोजन स्टोरेज कैपेसिटी आपके अंदर है. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आपके अंदर कैसा है, ठीक है, और वो भी जेनेटिकली डिफाइन होता है थ्रू द परसेंटेज ऑफ मसल फाइबर्स. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स, आपके अंदर कितना फ्लेक्सिबिलिटी है आपके मसल्स में. आपका मसल्स अगर स्टिफ होगा, आपका मूवमेंट फास्ट नहीं होगा. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि रेंज ऑफ मूवमेंट आपका जो है वो बढ़ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस फास्टर मूवमेंट्स. नेक्स्ट इज दैट स्पीड इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट्स नाउ. अभी
हर एक गेम को, बिकॉज स्पेक्टेटर्स व्यू से भी देखा जाता है और उसी के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट किए जाते हैं. तो पीपल वांट फास्ट गेम्स, ठीक है, जहाँ पर स्पीड हो. क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन क्रिकेट फॉर एग्जांपल अर्लियर 60s 70s जब क्रिकेट शुरू हुआ था, एट दैट टाइम टेस्ट क्रिकेट वाज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस, ठीक है. लेकिन टेस्ट क्रिकेट फिर क्या है, लोग सोचने लगे कि 5 दिन तक चलता है, 5 दिन के बाद आपको रिजल्ट्स मिलता है. पीपल वांटेड रिजल्ट्स एट अ फास्टर रेट, ठीक है, विद अ क्विक ऑफ अ स्नैप, चुटकियों में उनको रिजल्ट चाहिए. तो देन केम ओडीआई. ओडीआई भी 60 ओवर के होते थे. 1983 वर्ल्ड कप भी 60 ओवर के होते थे. उसके बाद 50 ओवर में उनको कन्वर्ट किया गया. नाउ वी हैव 2020s, ठीक है. सो फास्टर जितना भी गेम होगा उतना स्पेक्टेटर्स व्यू के लिए अच्छा होगा, रिजल्ट्स जल्दी मिलेगा, ठीक है. तो स्पीड इज ऑल्सो गिवन वेरी मच इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स. ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी गेम इन्वॉल्व्स स्पीड. फिर वो फुटबॉल हो, आपका रनिंग हो, आपका क्रिकेट हो, टेनिस हो, एवरीथिंग हैज़ स्पीड. आपके पास स्पीड होना चाहिए टू परफॉर्म स्किल्स इन अ बेटर वे, इन अ करेक्ट वे, ठीक है. नाउ स्पीड जो है वो काफ़ी सारे कैटेगरीज में स्प्लिट किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है. नाउ द 5 major categories into which the speed is categorized, let us see that. First one is reaction ability, then acceleration ability, locomotor ability, movement ability या speed of movement भी इसको कहा जाता है, strength and speed endurance, speed endurance. So these are the 5 major categories into which the speed is categorized. Now let us see one by one. First is reaction ability. Now it is the time taken by the body to respond quickly and correctly to a stimulus. Stimulus means कोई भी एक्शन जो आपके सामने हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल शॉट मारा किसी ने और बॉल आपकी तरफ आ रहा है, तो इमीडिएटली आपका रिएक्शन कैसा होता है, दैट इज योर रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है. आप फील्डिंग कर रहे हो, आपके पास कैच आता है, सो हाउ वेल यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ फॉर दैट कैच, ठीक है. आप रन करके दौड़ के कितनी जल्दी बॉल के नीचे आ सकते हो, बॉल के नीचे आपका हाथ का पोजीशन कैसा आता है, आपका बॉडी बैलेंस कैसा रहता है, दैट इज योर रिएक्शन एबिलिटी. और रिएक्शन एबिलिटी सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बाकी और भी ज़्यादा स्पोर्ट्स में चाहिए. सबसे ज़्यादा आप देखोगे कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स में. कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगा. जैसे बॉक्सिंग है, जूडो है, कराटे है, रेसलिंग है, टॉकवंडो है, एक्सेट्रा. मैनी दिस गेम्स आर वेरी फास्ट. ये कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स बोले जाते हैं जहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है बॉडी के अपोनेंट्स के साथ, ठीक है. सो दे आर नोन एज कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स. देन एक्सिलरेशन एबिलिटी. एक्सिलरेशन आपने पढ़ा होगा कि एबिलिटी ऑफ द, but this definition will be slightly different. So here it is the time taken by the body to reach maximum speed, ठीक है. It is the time taken by the body to reach maximum speed from a static or low speed. Static means stationary position से कितनी जल्दी आप maximum speed तक पहुंचते हो, that is your acceleration ability. The ability to change speed from static or low to a maximum state, ठीक है. एग्जाम्पल आप देखोगे कि जो रनिंग का स्टार्ट होता है, स्प्रिंट स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग का स्टार्ट जो होता है, सो वहाँ पर आपको एक्सेलरेशन बहुत मायने रखता है कि अगर आपका एक्सेलरेशन एबिलिटी ज़्यादा है, आप कितनी जल्दी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकते हो, देन इट विल बेनिफिट यू इन थ्रू आउट द रेस, ठीक है. तो रेस के स्टार्ट का जो पोर्शन है वो आपको बहुत बेनिफिट देता है, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन एबिलिटी. देन इज लोकोमोटर एबिलिटी, ठीक है. द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड.
for maximum distance and maximum duration. एक बार जब आप एक्सेलरेट कर लेते हो, once you accelerate, then to maintain that maximum speed, how long you can maintain that maximum speed, how much maximum distance you can maintain that maximum speed, that is your locomotor ability. And it is applied in the running events such as 200 meters and 400 meter race. Then speed skating, where the distance is very short. ठीक है. Then swimming में भी short distance swimming, वहाँ पर वो चीज़ बहुत ही इफेक्टिव रहता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है if you have good locomotor ability. Even in sprints के 100 मीटर आप दौड़ रहे हो तो 100 मीटर में आपने एक्सेलरेशन 3-4 सेकेंड में ले लिया, उसके बाद वही एक्सेलरेटेड स्पीड, वही मैक्सिमम स्पीड आप कितने देर तक 5 सेकेंड 6 सेकेंड तक मेंटेन रखते हो, तो वो फिनिश में आपको बहुत लाभदायक होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट इज मूवमेंट एबिलिटी और स्पीड ऑफ मूवमेंट. इट इज़ द एबिलिटी of muscle or group of muscles to contract at maximum speed. ठीक है. in a single course of movement, एक ही movement में कितना maximum muscular muscles contract हो सकता है, that is your speed of movement, that is your movement ability. Or we can define it, it is the time taken by the body to perform one complete action or any skill. ठीक है. एक पर्टिकुलर मूवमेंट को परफॉर्म करने में आपका कितना टाइम लगता है, दैट इज योर मूवमेंट एबिलिटी. सो इट इज यूज्ड इन रेसलिंग एंड बॉक्सिंग, जंप्स एंड जिम्नास्टिक्स, ज़्यादातर उसी में यूज होता है. स्विमिंग एंड स्प्रिंटिंग स्टार्ट्स. ठीक है. कितने जल्दी आप एक पर्टिकुलर मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, दैट इज योर स्पीड ऑफ मूवमेंट. और बहुत सारे गेम्स में स्किल्स परफॉर्म करने में भी वो बहुत बेनिफिशियल है. देन मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज स्पीड एंड्योरेंस. ये हर एक स्पोर्ट्स में बेनिफिट है, और जब फिनिश लाइन में आप क्रॉस करते हो तब सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका है कि हर एक रेस के फिनिश लाइन तक जब आप क्रॉस करते हो, जो लास्ट का डिस्टेंस आप कवर करते हो, उसमें आपको स्पीड एंड्योरेंस इज really game changing factor. Now it is the ability to perform motor movements जितने भी है quickly under conditions of fatigue, क्योंकि आपने स्टार्ट एक्सेलरेट के लिए पूरा पावर, आपका एनर्जी पूरा यूज कर दिया है. आपने लोकोमोटर एबिलिटी, उस मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम समय तक, मैक्सिमम डिस्टेंस तक कवर करने के लिए यूज कर दिया है. अब आता है जब मेन फैक्टर फिनिशिंग, और फिनिशिंग फैक्टर के लिए स्पीड एंड्योरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो पूरा गेम आपका चेंज कर देता है, पूरा स्टैटिक आपका. अगर आपका फिनिशिंग बेकार है तो कोई भी लास्ट मोमेंट पे एक्सेलरेट कर सकता है, तो पूरा एनर्जी आपका यूज़ हो चुका होता है, पूरा थक गए होते हो. उस थकने के बाद भी जब आप कंटिन्यू करके फिनिश लाइन क्रॉस करते हो, फिर वो रनिंग में हो, स्विमिंग में हो, एनीथिंग इट इज़, ठीक है, क्रिकेट हो, सेंचुरी मारकर जब तक आप मैच जिता कर नहीं जाते, देन इट इज़ दैट स्पीड एंड्योरेंस कैन नॉट बी इफेक्टिव. सो स्पीड एंड्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मोटर मूवमेंट्स क्विकली अंडर फैटिक कंडीशन. फैटिक कंडीशंस मीन्स when you are exhausted, when you are tired. At that time, when you perform your movements, that is your speed endurance, quickly when you perform the movements. So that's all for today in the topic speed. I hope you have understood. Still, if you are not clear, you can comment your doubts in the group. Thank you. And one more point, tomorrow you are going to write the test for chapter 2. Be prepared for that it will be again in Google form. Okay, thank you.